गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका मेरे चैनल केमटेक में एक बार से फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के बारे में बताना चाहूँगी कि क्या दोनों में डिफरेंस है, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। और जो है बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊँगी आप लोगों को, तो वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। और मेरे चैनल केमटेक को बहुत सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग टॉपिक्स, बहुत ही एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप एक बार ज़रूर देखिए और इसको ठीक से समझ लीजिए। कैसे आज हम स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिट क्या होते हैं और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो पहले मैं बच्चों बता दूं आप लोगों को कि मैंने आप लोगों को बोहर्स का एटॉमिक मॉडल बताया हुआ था, उसमें मैंने बताया था ऑर्बिट्स क्या होते हैं। तो ये होगा कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ स्फेरिकल रीजन्स होते हैं, जो उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं कि जो न्यूक्लियस के जो चारों तरफ, न्यूक्लियस ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक त्रिविमीय स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। जैसे देखो ये पहला है, तो ये इसको हमने किससे नोट करेंगे, के सेल से। और इसी के सेल को जो है, और के सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक, और उस ऑर्बिटल्स का क्या नाम है, एस ऑर्बिटल्स। इसी तरह से इसके दूसरे वाले पार्ट में बोहर्स के अकॉर्डिंग इसका जो दूसरा पार्ट होता है इसको हम डिनोट करते हैं एल से, और इसको डिवाइड किया गया है किसमें, एस और पी में। तो यहाँ पे हम डिफरेंस बता रहे हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, ये जो पूरा राउंड शेप है ये आपका क्या है, ऑर्बिट है, और ये क्या है, एस और एस पी, फिर उसके बाद एस पी डी, और फिर एस पी डी एफ, ये क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको इस तरह से, मैंने जो बनाया है 4 टाइप्स का, इसमें टेबल टाइप्स का, इस तरह से आप देखिए। और बेटा आप जो है आप मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। और मैं अभी आप लोगों को एक ही बहुत ही अमेजिंग टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप जो है इसको याद करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्बिट, इसका डेफिनेशन क्या होता है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस विद ए हाई स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। अभी जैसे ही मैंने बताया जो सर्कुलर पाथ में ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। अभी इसके बाद ऑर्बिटल्स क्या होंगे, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। मतलब कि ऐसी जगह, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ की ऐसी जगह जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसी को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। अब सेकंड डिफरेंस क्या है दोनों में, इन ए ऑर्बिटल वी फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2n स्क्वायर। मतलब कि ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन किस फॉर्मूले से ज्ञात किए जा सकते हैं, 2n स्क्वायर फॉर्मूले से, जहां n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट को 1 2 3 4 से डिनोट किया जा रहा है, इसको हम KLMN से भी कह सकते हैं। और कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, यहाँ पे पहला अगर ऑर्बिट है तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट है तो 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा ऑर्बिट है तो 18 इलेक्ट्रॉन, और चौथा ऑर्बिट है तो 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है किस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, 2n स्क्वायर फॉर्मूले से। और जनरली जो है ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, जनरली ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं कि एक ऑर्बिटल में खाली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जैसे ये एस ऑर्बिटल हो गया, इसमें एक ही होते हैं, इसमें हम एक इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरेंगे और एक इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, एस ऑर्बिटल। ये किस एस ऑर्बिटल कैसे होता है, स्फेरिकल होता है। उसके बाद पी वाले में 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ये मैंने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में आप लोगों को पहले ही बता दिया है। इसमें 3 ऑर्बिटल पाए जाएंगे, तीनों का अलग अलग नाम होता है, एक का px, दूसरे का py, तीसरे का pz। तो एक में px में कितने पाए जाएंगे, 2, py में कितने पाए जाएंगे, 2, और pz में कितने पाए जाएंगे, 2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें 2n स्क्वायर के हिसाब से पाए जाते हैं, और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके बाद अगला डिफरेंस क्या है, इन ए ऑर्बिट दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब ऑर्बिट्स में जो मोशन होता है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं होता है, और उसमें ऑर्बिटल्स में जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो किसके अकॉर्डिंग होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। इन ए ऑर्बिटल्स कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद अगला क्या डिफरेंस है, ऑर्बिट्स इज नॉन डायरेक्शनल, मतलब ऑर्बिट्स डायरेक्शनल नहीं होते हैं, और एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल्स ऑल ऑर्बिटल्स इज डायरेक्शनल। मीन्स की खाली एस ऑर्बिटल्स को छोड़ दीजिए, बाकी सारे जो ऑर्बिटल्स हैं पी डी एफ सारे क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। इट इज राउंडेड और स्फेरिकल शेप, और इट डिफरेंट शेप, ये मतलब ये राउंडेड और स्फेरिकल शेप्स के होते हैं, ये अलग अलग शेप के होते हैं। मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, और मैं आपको एक अंत में बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगी। तो ये वो चीज़ है कि फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स ऑन ऑर्बिटल्स, तो किस फॉर्मूले से लगाया जाएगा, यहाँ पे 2n स्क्वायर फॉर्मूले से, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि कैसे 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 36 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सेम उसी तरह से जब ऑर्बिटल्स में किस फॉर्मूले से जाएंगे, 2 2l + 1। इसमें जो है s में किस तरह से भरा जाएगा, यहाँ पे s का मान, यहाँ पे l एल्जेब्रिकल क्वांटम नंबर है तो 0 होगा, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 आएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन, और 3 आएगा तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो नाउ समरी ये निकलती है कि ऑर्बिट में पहले सेल में कितने, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 आते हैं। और ऑर्बिटल्स में s में 2, p में 6 और d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बच्चों आप फिर से बिना मेरे चैनल को
सब्सक्राइब किए वीडियो मत देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और प्लीज़ 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 और लाइक सपोर्ट कीजिए और मुझे बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक